तक काफ़ी वीडियो बनाया, मतलब एक्सरसाइज कैसे करते हैं क्या, और उस पे मैंने आपको वीडियो बनाया। तो कई दोस्त हैं मेरे जो वीडियो वगैरह देखते हैं मेरे, तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे टिप्स बनाओ कि मतलब न्यूट्रिशन पे बनाओ कुछ, कि आदमी फैटी कैसे हो जाता है, मोटा कैसे हो जाता है। तो एक बड़ा सा ये जो मोटापा है और फैट कैसे होता है, एक बड़ा मतलब इस पे काफ़ी लोगों ने वीडियो भी बनाए हैं, और काफ़ी आप यूट्यूब पे भी देखे होंगे, काफ़ी वीडियो बनाते हैं लोग उस पे। फैट क्या है, प्रोटीन खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इतना खाना चाहिए, जो फैटी है चीज़ें वो इतना खाना चाहिए। तो ठीक है, अब काफ़ी वीडियो तो है उस पे, यूट्यूब पे आप देखेंगे तो काफ़ी वीडियोस मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे वीडियो है, मैं उसको ये नहीं बोल रहा कि गलत है, अच्छा है। और ये बड़ा ही एक मतलब सोचने वाला और समझने वाला चीज़ है, और लोग जानने वाला भी चीज़ है कि लोग जानना चाहते हैं कि मतलब आखिर आदमी मोटा कैसे होता है। अब सबका अपना ओपिनियन होता है, और मेरा ऐसा ओपिनियन है, मैं नहीं बोलता कि मतलब मेरा सही है, लेकिन जितना मेरे को लगता है, मेरा ये ओपिनियन है कि लोग बोलते हैं अरे यार ये घी मत खाओ, तेल मत खाओ, इससे बहुत आदमी मोटा हो जाता है, यही मोटापा का जड़ है। मैं नहीं बोलता कि नहीं, ये मोटापा का जड़ नहीं है, ये घी और तेल वगैरह खाने से आदमी मोटा नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोटापा का मेन जड़ क्या है? फैट से मेरा, इसीलिए मैंने ये स्लोगन डालने वाला हूँ इस पे, जो टाइटल है इसका, कि फैट खाने से आदमी फैटी नहीं होता। उसका वजह ये है कि आप जाएंगे ना, जब भी अभी कि कोई भी आपकी जाते हैं कीटो डाइट के लिए, कीटो डाइट पे काफ़ी वीडियो भी मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, तो वहाँ भी यही है कि फैट से आदमी फैटी नहीं होता। फैट खाने से मेन फैट आने का या फैटी होने का या बीमारी का सारा जड़ जो है वो कार्बोहाइड्रेट में है। कार्बोहाइड्रेट खाने से, और इंडियन जो वेस्ट जो जितना भी आप देखेंगे, इंडियन फूड जो है वो कार्बोहाइड्रेट बेस ही है। जो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली लोग जानते हैं, जो ब्रेक होता है ग्लूकोज में ब्रेक होता है। अब सारा बीमारी का जड़ जो है कार्बोहाइड्रेट है। अब वो कैसे है? अब आप ये देखिए कि जितने भी न्यूट्रिशंस है उसको 6 भागों में बांट देते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, और जल पानी हो गया। ये बीच में कुछ इंटरप्शन आ गया था फ़ोन में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको रोकना पड़ा। तो बीच में ब्रेक हो गया, एक कंटिन्यूटी होती है वो ब्रेक हो गया। तो ये आपको बताया कि ये 6 चीज़ें होती हैं जो न्यूट्रिशंस के पार्ट होते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट को पकड़ के चलते हैं। अब जितने भी न्यूट्रिशंस हैं, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और फैट हो गया, ये तीनों में मेन कंटेंट है CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों चीज़ के कॉम्बिनेशन तीनों में मिलेगा आपको, चाहे वो प्रोटीन खाइए, चाहे आप फैटी चीज़ खाइए, या आपको कार्बोहाइड्रेट खाइए, तीनों में मिलेगा। अब प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन ऐड होता है, केवल इसमें CHO में नाइट्रोजन ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन हो जाता है। अब वो एक बहुत ही साइंटिफिक हो जाएगा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता जो उसका क्या क्यों है, क्या सॉरी, उसके कैसे चेन बनते हैं, कैसे उसके चेन ब्रेक होते हैं। तो हम ऊपर हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है, कि मतलब कार्बोहाइड्रेट है क्या चीज़। अब कार्बोहाइड्रेट सी जितने भी कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं वो ग्लूकोज में होते हैं। अब ये बीमारी का जड़ क्यों है? अब ये सारा रिलेटेड है, जब ग्लूकोज में ज़्यादा, अब कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही आपको ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट में प्रॉब्लम होगा, सारा बीमारी का जड़ ये कार्बोहाइड्रेट ही है। मतलब
फैट में उतना आप मैं नहीं बोल सकता कि फैट की वजह से। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या, ग्लूकोज टूटेगा, अब उससे एक बीमारी क्या होगी आपके बॉडी में जो भी। अब इसे ब्लड प्रेशर कैसे और डायबिटीज़ कैसे होता है, आपके मोटा मोटी चीज़ें होती है जो ब्लड में क्या होता है। जब ब्लड आपका कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट मुंह में ब्रेक होता है। जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है मुंह में सलाइवा से मिलके, मेन जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का वो माउथ में होता है, वो सलाइवा से वो थ्रू ब्रेक होके, और कार्बोहाइड्रेट का मेन पाचन वहाँ पे होता है। मतलब जैसे अभी नॉर्मली मैं वो अलग ही क्लास हो जाएगा, पेट में उसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ऐसे है सब। और अपने छोटी आंत में फैट का डाइजेशन होता है। ये एक अलग चीज़ है कि लोग बोलते हैं, सब नॉर्मल लोग जानते हैं कि पेट में सारा चीज़ डाइजेस्ट होता है, ऐसा नहीं है। ये तीनों चीज़ तीन जगह पे डाइजेस्ट होता है, फिर उसका अलग प्रोसेस है कि सारा डाइजेशन कैसे होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है कि जब हम खाते हैं कोई चीज़ तो ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है। अब हमारा ब्लड प्रेशर, इसे हमारा ब्लड डायबिटीज़ कैसे होता है, हमारे बॉडी में जो भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 140, आप देखते हैं कोई डॉक्टर बोलता है कि जब चेक करने आप जाते हैं कहीं भी कोई भी चीज़, जैसे आप डायबिटीज़ के चेक करने जाते हैं तो पहले खाना खाए के बगैर आपका डायबिटीज़ चेक करते, फिर खाने के बाद 2 घंटे बाद करते हैं। उसका वजह ये होता है कि जब 100 के नीचे आपका शुगर होता है, मतलब ग्लूकोज होता है, तो ठीक है। और 140 के खाने के बाद अगर भी 140 के नीचे है तो आप स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है। अब उसका वजह क्या होता है ना कि क्यों डरने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, जब हम दो चीज़ें होती हैं। आपका जो ग्लूकोज का डाइजेशन होता है वो डाइजेस्ट करता है वो इंसुलिन। अब इंसुलिन का काम है, जब खाना खाते हैं तो वो जितने भी ब्लड्स में कन्वर्ट हो गए, क्या जब आपके सेल्स में जाते हैं तो सेल्स के, हम समझ लीजिए, एक मैं लेमैन की तरह समझा रहा हूँ कि जैसे दरबान है, आपका वॉचमैन है, आपके गेट पे रूम के बाहर खड़ा हुआ है, उसका काम है कि 140 के नीचे अगर आपके ब्लड में शुगर है तो वो अंदर जाने देगा, 140 के बाद होगा तो वो गेट के बाहर रोक देगा। ये चीज़ें हैं कि आपका 140 के ऊपर अगर ग्लूकोज है तो वो बाहर रह जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका ग्लूकोज 160 हो गया, 170 हो गया, आपने खाया, उसका कंटेंट इतना हो गया, तो 20% 30% वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो तो 140 लेगा। उसके अलावा एक और वजह है कि मान लीजिए आपके बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो वो जो अब 140 ले रहा है 140 के कम लेगा। तो क्या होगा कि आप अगर 140 से ज़्यादा आपके शरीर में ग्लूकोज हो रहा है तो वो इकट्ठा होता जाएगा। अब वो मात्रा 200 300 ऐसे बढ़ता जाएगा ना वो चीज़, कि वो डाइजेस्ट तो हो नहीं रहा है। तो वो क्या होता है, आपके जो वेन होता है उसमें वेसल्स रुकावट, जिसको बोल दी जाएगी कचरा जमा हो जाना, तो वो उसके बाद वो क्या होता है, कचरा जमा होने लगेगा तो वो आपका ब्लड का फ्लो रुकेगा। अभी आप देखिए, कोई पाइप में आपका पानी देने जा रहे हैं, आपके घर में पाइप हो, नल हो, और पौधे में पानी देते हैं, तो जब वो नल में अगर मोटा हो जाए रास्ता और हो तो पानी फ्लो आएगा। और अगर मान लीजिए कि अगर कोई उसमें कचरा ना जमा हो तो फ्लो में पानी आता है। तो वैसे ही है पूरा बॉडी में, ये पूरा का है कि इसकी वजह से जो डायबिटीज होता है इसकी वजह से होता है कि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, और इससे ये डायबिटीज की एक बीमारी स्टार्ट होती है। इसी से हार्ट का भी होता है। अब हार्ट में क्या होता है कि जब आपका हार्ट एक जगह, मान लीजिए कि जब अभी कचरा धीरे धीरे जमा होने लगे तो वो क्या होता है कि जो वेन्स होते हैं वो एकदम आपका उसमें वेसल्स बन जाते हैं, वो रोकने लगता है। अब हार्ट में 3 पाइप होती है, उसका नाम RCB है, LED है, और एक पता नहीं LCH है। तो ये 3 होते हैं।
ये इनका काम क्या है, हार्ट का एक काम मेरे हिसाब से दो काम है। एक तो क्या होता है कि वो ब्लड पूरे पंप करता है, पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाता है। दूसरा जो आपका इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड किसको बोलते हैं, जो ऑक्सीजन जिसमें कम होता है उसको इम्प्योर ब्लड होते हैं। वो वेंस के थ्रू आपके लंग्स में जाता है। लंग्स का काम क्या है कि ऑक्सीजन लेके और वो उसको प्योरीफाई करता है। जब ऑक्सीजन का जब CHO की जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो जो लंग्स बाहर से ऑक्सीजन लेके और फिर उसको प्योर बनाता है। मतलब जब ऑक्सीजन की मात्रा बराबर हो गया तो वो प्योर हो गया, फिर वो हार्ट में जाता है, फिर वो बॉडी में घूमता है, फिर जो इम्प्योर होता है उसको वो वेंस के थ्रू जाता है। तो ये सिस्टम है, एक आपके लंग्स का काम है जो इम्प्योर ब्लड को प्योर करना। अब आप देखें उसमें एक लॉजिक भी है कि बोलते हैं कि अरे यार फैटी चीज़ खाने से आदमी, मतलब लोग बोलते हैं ना कि अरे यार मैं फैट बर्न करके आया तो दौड़ने से मैं इतना कैलोरी बर्न किया। क्यों बोलते हैं, उसका रीज़न बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब इन जनरल लोगों को नहीं पता होगा। जब भी आप जाते हैं दौड़ने के लिए तो मुंह खोल के सांस लेते हैं, तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। आप ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, तो ऑक्सीजन आपके लंग्स को लेकर, और ऑक्सीजन की मात्रा, फैट में क्या होता है, ऑक्सीजन, फैटी चीज़ में ऑक्सीजन कम होता है। तो इसलिए जब हम आप कोई भी आदमी फैटी खाना खाता है ना तो जाएंगे उसको, मतलब उसको उबासी आएगी, थोड़ा सांस लेगा, तेज सांस लेता है, वॉक करेगा, तो उसका मतलब है कि वो जो ऑक्सीजन की कमी है वो ऑक्सीजन ले रहा है। और जब भी आप देखेंगे ना कि जो बोलते हैं फैट बर्न हो रहा है तो ऑक्सीजन लेते हैं। अब जैसे आग कहीं आप जलाएंगे, आप कहीं अगर दीपक जल रहा है उसमें आप अगर उसको ढक्कन से पूरा अगर दीपक जल रहा है उसको बंद कर देंगे तो वो आग बुझ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन बंद हो गया। तो ऑक्सीजन जहाँ होगा वहीं बर्न होगा। तो ये लॉजिक है वहाँ पे कि आप अगर बाहर रनिंग कर रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसलिए आपका फैट बर्न हो रहा है। मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा वो मतलब बर्न करना शुरू किया। तो यहाँ पे वो इसलिए लोग क्यों बोलते दौड़ रहा था तो मैं फैट बर्न करके आया, तो उसका लॉजिक ये है। अब क्या होता है कि जब आप जो फैटी, मैं इसीलिए बोला कि कार्बोहाइड्रेट से अब आपका जो 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 ब्लॉकेज हो जाएगा हार्ट में, तो वो क्या होता है कि जब आपके जीभ पाइप में जो आपका हार्ट में जो पाइप होते हैं उसमें ब्लॉकेज आ गया जो पूरे शरीर में आपके ब्लड को पहुंचाता है, तो जब उसमें अगर ब्लॉकेज आ गया तो हार्ट अटैक होता है। अब हार्ट अटैक में भी क्या है कि लोग बोलते हैं ये नॉर्मल हार्ट अटैक है, एक कार्डिया अरेस्ट होता है, एक कार्डिया अटैक होता है। अभी मान लीजिए ये उंगली है, ये जैसे कि आपने फिंगर देख रहे हैं ना, अभी मान लीजिए 3 उंगली है, अगर मान लीजिए कि यहाँ बंद होगा, अगर यहाँ ब्लॉकेज आ गया तो इतना दूर ही आपका खराब हुआ ना, तो इसको मतलब जनरल हार्ट अटैक हुआ, बंदा बच गया। यहाँ पे हुआ तो इससे ज़्यादा ये इतना स्पेस खराब हो गया। लेकिन मान लीजिए कि ये तीनों उंगली जहाँ से जुड़ रही है, यहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो गया तो तीनों जगह पे नहीं जाएगा ना, तो इसको मतलब मेजर अटैक बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कार्डिया अरेस्ट। तो वो उस समय आदमी को टाइम नहीं मिलता। तो अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है तो चलो उसमें डरने की बात नहीं है, फिर भी आपको प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे हो गया तो ज़्यादा स्पेस गया, लेकिन अगर जहाँ पे जड़ है वहाँ पे अगर ब्लॉकेज होने लगा तो वो आपको जो भी आपको चेक कराने से पता चलेगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट ही सारे बीमारी का जड़ है, उसी से फैट होता है। और हमारा जो भी अभी लोग बोलते हैं कि अरे यार ये खाना जो दाल होता है, दाल में प्रोटीन ज़्यादा होता है, लेकिन दाल भी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना है। एक कटोरी दाल खाएंगे आप तो एक कटोरी दाल में अगर 20 ग्राम से लेकर 15 से 20 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा ना, तो 32 से 34 ग्राम तक आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना है। लेकिन कोई भी इंडियन फूड में जो सीरियल्स होते हैं उतना प्रोटीन नहीं होता है जितना कि दाल में होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं कि यार ये दाल में बहुत प्रोटीन है, लेकिन ऐसा है नहीं। दाल में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से ज़्यादा होता है, ये चीज़ है। इसलिए इसको, जैसे कि अंडा होता है तो अंडा खाएंगे तो ऐसा नहीं कि अंडे के पीले में प्रोटीन नहीं होता है। एक अंडे में मेरे ख्याल से 6 ग्राम तक वो प्रोटीन होता है। तो अगर
से ऊपर 2 या 7 तक अगर वाइट में होता है तो 2 पॉइंट कुछ तक येलो में भी होता है, लेकिन कोलेस्ट्रोल होता है इसलिए उसको पीले को लोग मना कर देते हैं। तो वैसे ही है दाल में, कि दाल में प्रोटीन होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होता है। तो सारा बीमारी का जड़ ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना वही है, जिसकी वजह से अब मान लीजिए कि आपको ब्लॉकेज होने लगे, फिर आपका सांस फूलने लगेगा, आपके वेसल्स में अगर ब्लॉकेज हो गया तो उससे ब्लड प्रेशर होगा, फिर हार्ट में प्रॉब्लम होने लगेगा। तो सारी बीमारी फिर आप मान लीजिए कि उतना जमा होने लगा इकट्ठा कार्बोहाइड्रेट, तो वो सारा फैट में कन्वर्ट होता है। इसीलिए आप कीटो डाइट जितना भी लोग खाते हैं, आप देखिएगा कीटो डाइट जो भी आता है वो तो आप किसी डॉक्टर से सलाह लेके आप कीटो डाइट के लिए जा सकते हैं। ऐसे कोई आदमी ने वीडियो बना दिया यूट्यूब पे, अब उसकी वजह से आप ना ले, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, कितना खाना होना चाहिए। अब नॉर्मल अगर आपको फ़ैट कम करना है तो आपको मतलब 1600 से 1800 तक कैलोरी से ज़्यादा खाना नहीं, मतलब कैलोरी नहीं एक दिन में लेना चाहिए। अब उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट भी शरीर के लिए जरूरी है, और ज़्यादा ही उसमें कार्बोहाइड्रेट से स्ट्रेंथ मिलता है आपको। प्रोटीन जो है आपको सेल को रिपेयर करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये, तो कार्बोहाइड्रेट जितना हो सके आपको कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करना चाहिए, फैट को भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कार्बोहाइड्रेट फैट्स, मेरे हिसाब से कार्बोहाइड्रेट फैट से ज़्यादा खतरनाक होता है। और हम क्या मतलब जितने भी आप कीटो डाइट भी करेंगे तो कीटो डाइट में भी लोग कार्बोहाइड्रेट को बंद करते हैं और फैट भी खिलाते हैं आपको, इवन बटर घी भी खिलाएंगे आपको। लेकिन आप वीडियो देख के मत, किसी का वीडियो अगर यूट्यूब में किसी ने बताया कीटो डाइट का तो आप करने लगे, क्योंकि हर बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग होता है। उसका मेडिकल डॉक्टर जांच करके आपको वो डाइट पूरा प्लान देते हैं, और क्या रिक्वायरमेंट होता है उसे आपको मतलब उस हिसाब से जाना चाहिए। तो ये मेरा वीडियो था, कैसा लगा आपको ये बेसिक जो भी मेरे को, मैं तो आपको चूँकि मैं बनाने पे केवल मैंने आपको बताया, अभी आपको अच्छा लगेगा तो आप बोलोगे तो मैं पूरा उस पर प्रेजेंटेशन के साथ भी मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको समझ में आए। ये तो मैंने वर्बली एक ऐसे वीडियो बना दिया। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको बताइए, तो मेरे को भी मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको लग रहा है ये कुछ कमी है तो आप बताइएगा, तो मैं अगर जैसे कि मैं प्रेजेंटेशन नहीं बनाया जब मतलब कि हार्ट कैसा है, क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ये आपके लिए जितना हो सकता था मैंने ऐसे बोल के आपको बताया। तो धन्यवाद इसके लिए, और नमस्कार। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।